हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। अब ये आखिरकार डिस्टिलेशन है क्या। मान लिया जाए हम लोग के पास किसी भी प्रकार का एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग को कोई बोल दिया कि इसमें से जो कंपोनेंट्स इसमें मिला हुआ है उसको हम लोग को अलग करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है या ऐसा for separating the component from a liquid mixture by selective evaporation या कंडेंसेशन से। जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग डेफिनेशन तो देख लिए, अब एग्जांपल अगर हम लोग समझना चाहें, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है। वाटर सॉल्टी होने की वजह से हम लोग को उसके अंदर से प्योर वाटर ढूंढना है। प्योर वाटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो समुद्र का पानी ले आए, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस का ये सेटअप है। इसमें एक फ्लास्क का ज़रूरत होता है, इसमें हम लोग समुद्र वाला पानी को भर दिए, ठीक है। ऊपर एक कॉर्क लगा दिया ताकि जो गैस है जो बनेगा बर्निंग करने पे, जब हम लोग बर्नर ऑन करेंगे तो ये गैस स्केप नहीं हो जाए। बीच में एक थर्मामीटर लगा दिए ताकि जो भी स्टीम यहाँ पे बनेगा उसका हम लोग टेम्परेचर ले सके। यहाँ पे एक कंडेंसेशन वाला चैम्बर बना दिए जिसमें ये वाटर जैकेट बना हुआ है। ये जो एरिया है ये वाटर जैकेट है जिसमें पानी आते रहेगा और दूसरे साइड से पानी निकलते रहेगा, ठीक है। ये कंडेंसर चैम्बर में क्या होता है, पानी जो भी आएगा, जो भी हम लोग का यहाँ पे गैस आएगा वो ठंडा होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर इस पोर्शन में यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग के पास सी वाटर है, ठीक है। हम लोग को इसमें से क्या चाहिए? हम लोग को इसमें से प्योर वाटर चाहिए। तो प्योर वाटर के लिए हम लोग को सी वाटर को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। जब हम लोग सी वाटर को हीट करेंगे तो इनके अंदर जो भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होगा तो लिक्विड स्टेट से ये गैस में चेंज होगा, यानी स्टीम फॉर्म होगा। जितने भी स्टीम होगा वो क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। और ऊपर की ओर उठने के साथ साथ ये फिर इस होल से यहाँ पे गैप बना हुआ है, ठीक है, इस पाइपलाइन में जाने के लिए, इस होल से फिर ये इस तरफ स्केप करेगा। और जैसे ये स्टीम इस तरफ स्केप करेगा तो यहाँ पे वाटर जैकेट प्रेजेंट है जिसमें ठंडी पानी या ठंडा पानी पूरे तरीके से इधर से आ रहा है और इधर से कंटिन्यूस फ्लो में है पानी, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि पानी को पैक कर दिए, नहीं तो क्या होगा, एक बार में लिक्विड का जो भी स्टीम यहाँ से पास होगा वो वाटर जैकेट के अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड है उसको गर्म कर देगा। इसलिए हम लोग को पानी का जो फ्लो है उसको कंटिन्यूस रखा गया है इस जैकेट के थ्रू। अब जैसे ये स्टीम इधर से पास करेगा तो स्टीम को ठंडा कर देगा, यानी कंडेंस कर देगा। कंडेंसेशन होने की वजह से ये फिर लिक्विड में आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो भी लिक्विड ऑब्टेन होगा वो कैसा मिलेगा? प्योर मिलेगा। क्यों? इस फ्लास्क में सब जितना भी वाटर था वो सब इवापोरेट हो के सब इधर आ गया। अब इधर जो सॉल्यूट पार्टिकल रह गया, यानी कि जो सॉल्टी पानी होता है, जो सी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर, तो उसमें जितने भी मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो सब इस वाले एरिया में रह गया, ठीक है। तो डिस्टिलेशन करने के वजह क्या है? डिस्टिलेशन करने के यही रीज़न है कि अगर हम लोग को किसी भी सॉल्यूशन से कोई भी कंपोनेंट्स को अगर निकालना हो, या कैसे निकाल सकते हैं? पहले इवापोरेशन करके, जो हम लोग इवापोरेशन किए, फिर उसका कंडेंसेशन करके उसी स्टीम को हम लोग कंडेंस कर दिए, तो कंडेंसेशन से फिर जो हम लोग को ऑब्टेन होगा वो प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड या प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में एक एक लिक्विड के साथ दूसरा लिक्विड या तीसरा, तीन तीन लिक्विड को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके लिए अगर हम लोग को बोला जाए कि अगर मान लिया जाए दूसरे में, अगर मान लिया जाए इथेनॉल है, ठीक है, मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ठीक है, ये सब क्या है? इनको एक ही चीज़ में, एक ही सॉल्यूशन में मिला करके इसको कब बनाया गया है, ठीक है। अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। इसका मान लिया जाए 68 होता है, इसका 74 होता है, इसका 83 होता है, ऐसे करके इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोल दिए, ठीक है, कि ये इतने डिग्री पे ये गर्म होता है। तो अगर इस तरीके का सॉल्यूशन हमारे पास है तब हम लोग इनको कैसे अलग करेंगे? तो इसी के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन कर सकते हैं जिसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन भी प्रोसेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही सॉल्यूशन में 2 से 3 लिक्विड मिक्सचर मिलाए गए हैं, उनको अलग करना है या सेपरेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम इसी तरीके का सेटअप का होता है। कैसा होता है तो वो देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी यहाँ पे सेम फ्लास्क है, ठीक है, नीचे से हीट होगा,
इसी में वो सॉल्यूशन मिला दिए। इस सॉल्यूशन में क्या है, इथेनॉल, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है, इन तीनों को मिला दिया गया है इस जो यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेन है। अब जब हम लोग यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड प्रेजेंट होगा इस सॉल्यूशन में वो पहले राइज करेगा या वो पहले बॉयल करना स्टार्ट होगा। जब बॉयल होना स्टार्ट होगा तो वो स्टीम फॉर्म करेगा। स्टीम जब फॉर्म करेगा तो इथेनॉल का स्टीम सबसे पहले जाएगा, क्यों? क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका जो स्टीम होगा वो राइज अप करेगा और फिर यहाँ पे जो है ये एक तरीके का बनाया गया है ग्लास रॉड की मदद से, ताकि यहाँ पे ही जो स्टीम है वो थोड़े तरीके से ठंडा हो सके। ठीक है, इसका मतलब एक तरीका यही था कि सरफेस एरिया थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे ग्लास रॉड का पाइप लगाया गया है अलग अलग तरीके से, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और जो गैस है वो जो बहुत जल्दी ठंडा हो। ठीक है, नहीं तो अगर पिछले वाले प्रोसेस की तरह डायरेक्ट ही हम लोग कंडेंसर में डाल देते तो डिफरेंट मतलब कि हम लोग का रिज़ल्ट आ सकता था। लेकिन हम लोग को चाहिए हर एक गैसेस का अलग अलग, सॉरी हर एक जहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लोग कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं सबका हम लोग सेपरेट सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो पहले इथेनॉल स्टीम फॉर्म होगा। इथेनॉल जब इधर से पास होगा तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में ठंडा हो चुका रहेगा। ठीक है, फिर ये इस तरफ के चैम्बर में जब जाएगा तो ये कंडेंसेशन वाला चैम्बर है। यहाँ पे जो स्टीम आया वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर के लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिक्विड इथेनॉल कलेक्ट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये लिक्विड इथेनॉल यहाँ पे आ गया। अब दूसरा, जब इसको कंटिन्यूस हीट करते रहेंगे तो फिर इसके बाद मिथेनॉल का बारी आएगा। मिथेनॉल जब हीट होगा तो इसका स्टीम जब फॉर्म होगा तो फिर हम लोग इस वाले कंटेनर को साइड करके दूसरा यहाँ पे कंटेनर लगा लेंगे। दूसरा कंटेनर लगा के फिर जैसे ही मिथेनॉल ऊपर जाएगा प्रोसेस कंडेंस होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर हम लोग मिथेनॉल कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन से अगर 2-3 सॉल्यूशन मिक्स किया हो गया है, लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये था डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो यूज़ डिस्टिलेशन का ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए। जो घर में बैटरी में जो यूज़ किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का क्या खासियत है कि उसमें किसी भी प्रकार का मिनरल्स या सॉल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है। वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। और अगर हम लोग बोले कि वो प्योर फॉर्म है तो उसको पी सकते हैं, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस है या नहीं है, तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर पीने मतलब पी तो सकते हैं, लेकिन वही है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर को या हमारे बॉडी को मजबूती देता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत होता है। दूसरा, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल का प्रोडक्शन करने टाइम भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ताकि बहुत सारा चीज़ को क्या किया जाए, अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। केरोसिन, अब ज़मीन के अंदर से जो तेल निकलता है उसमें बहुत सारा मात्रा में कुछ अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग और भी ऑयल निकलता है, लेकिन हम लोग को अगर केरोसिन निकालना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग केरोसिन निकालते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूजेस ये रहा। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता कैसे है वो बता दिए, और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो भी समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।